दोस्तों, मैं पिछले 15 साल से फीवर में किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। अगर आप भी फीवर को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। इस किस्से का हीरो है ओमी विद। वह एक दिन अपने दोस्त की वेडिंग पर जाता है। वहाँ उसका दोस्त जो कि दूल्हा है, उसको फीवर हो जाता है। वो दवाई खाने ही लगता है कि ओमी विद उसको बोलता है कि ई फीवरवा की मेडिसिन की वजह से हमारा मैरिज टूट गया था बे। हाँ? यह सुनकर दूल्हा एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि बुखार की मेडिसिन खाने से किसी भी मरीज की मैरिज कैसे टूट सकती है। ओमी विद उसको बताता है कि बुखार की मेडिसिन खा के बहुत पसीना आत रही। मेडिसिन कोना बीमारी को ठीक नहीं करत रही, वो बॉडी के स्वीट ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता रहे। स्वीट ग्लैंड्स जानत हो स्वीट ग्लैंड्स का होता है जिससे पसीना आत रही। ससुरी मेडिसिन उका एक्टिवेट करत रही। ई पसीनवा की वजह से हमको हमारी लुगाई छोड़कर भागत रही। बचपन से ही बहुत लहसुनबा खात रही। ई का कारण जब मैं सुहागरात पे गया मेडिसिन बा खा के तो मेरे को बहुत पसीना आत रही और मार लुगाई पसीने से बेहोश हो गई और अगले ही दिन भाग गई। तू ए मेडिसिन ना खा बे। जब भी हमारी बॉडी बुखार में होती है, अगर आपको पसीना आ जाए तो वो अपने आप ही बुखार को बंद कर देती है। हमें डॉक्टर जो भी दवाई देते हैं उसमें कोई भी मिरेकल नहीं होता। दोस्तों, क्या आप एक चैलेंज लेना चाहोगे? अगली बार जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे और वह आपको मेडिसिन देगा तो क्या आप उस मेडिसिन के कंटेंट को इंटरनेट पर डालकर यह चेक करोगे कि उस मेडिसिन से पसीना आता है या नहीं और उसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं? आपका चाहे जो भी जवाब हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं बुखार आमतौर पर खराब होता है जिसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार ये बिल्कुल ऑपोजिट है। बुखार हमें डिटॉक्सिफाई और बीमारी से परमानेंटली ठीक कराता है। जब हमारा शरीर बीमारी से लड़ नहीं सकता तो वह टॉक्सिन्स और वायरस को खत्म करने के लिए हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ाता है ताकि जर्म्स और बीमारी नष्ट हो जाए। आपको बचपन में कई चोटें लगी होंगी और अपने आप ठीक भी हो गई होंगी। अगर हम फीवर को नेचुरली क्योर करना चाहते हैं तो हमें अपनी बॉडी की एनर्जी को डाइजेशन की जगह हीलिंग में डाइवर्ट करना होगा। मैं आपको ऐसी डाइट बताऊंगा जिसको फॉलो करने से आपकी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये बहुत पॉपुलर डाइट है। इसे जिसने भी फॉलो किया फिर उसको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पहले दिन आपको 5 से 7 गिलास मौसमी का जूस लेना है और 5 से 7 गिलास कोकोनट वाटर लेना है। दूसरे दिन आपको 3 गिलास मौसमी का जूस और 3 गिलास कोकोनट वाटर लेना है और भूख लगने पर 3 से 400 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं। तीसरे दिन आपको भूख के अनुसार फ्रूट्स लेने हैं। चौथे दिन तक आप लगभग ठीक हो जाएंगे। ये फीवर क्योर डाइट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी द्वारा इन्वेंट करी गई है और इससे लाखों लोग अपने आप को फीवर में नेचुरली ठीक कर पाए हैं। इस डाइट को मैंने पर्सनली भी बहुत ट्राई किया है और जब भी मैंने इस डाइट को लिया मेरा फीवर नेचुरली अपने आप ही क्योर हो गया। आज से कुछ 100 साल पहले हीलियोथेरेपी करके एक टेक्निक आती थी जिसमें पेशेंट्स एक हॉस्पिटल में जाते थे जहां पर उनको बहुत धूप लगाई जाती थी। इस थेरेपी से लोगों के टीबी तक ठीक हो जाते थे। तो अगली बार आपको जब भी फीवर हो किसी ऐसे कमरे में बैठे जहां पर धूप आती हो और धूप को थोड़ा थोड़ा लें। मैंने इसको पर्सनली ट्राई किया है और कई बार तो फीवर 3 दिन की बजाय एक ही दिन में ठीक हो जाता था, जो कि मेरे लिए मिरेकल था। दोस्तों, फीवर क्योर के लिए मैं आपको वाटर एज मेडिसिन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव टेक्निक है। पानी की भी मेमोरी होती है। जापान में एक साइंटिस्ट मिसारो इमोटो ने जब वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया तो उसे पता चला कि पानी में अलग अलग शब्द बोलने पर पानी का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से देखने पर दिखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कैसे अच्छे वर्ड्स हील मी पानी में बड़े अच्छे वाटर क्रिस्टल्स बना रहे हैं और शब्द लाइक आई हेट यू या किल यू कैसे गंदे वाटर क्रिस्टल्स बना रहे हैं। तो अगली बार आप जब भी बीमार पड़ें तो कॉपर वेसल के पानी को पीने से पहले उसमें हील मी बोलकर या कोई प्रेयर बोलकर उसको पी लीजिएगा। और पानी पीते टाइम ये इमेजिन कीजिएगा कि ये पानी भगवान का अमृत है और ये आपकी सेहत को बिल्कुल ठीक कर रहा है। बहुत से डॉक्टर्स ये मानते हैं कि कई मेडिसिन में प्लेसोबो इफेक्ट होता है। प्लेसोबो इफेक्ट पेशेंट को मेडिसिन के कंटेंट से नहीं बल्कि उसके डॉक्टर के ऊपर फेथ या दवाई के ऊपर फेथ से ज़्यादा ठीक करता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अगली बार किसी को मेडिसिन देकर उसको बोलिएगा कि आपने गलती से उसको चूहे मारने की दवाई दे दी है और फिर देखिएगा कि उसकी तबीयत कैसे ख़राब हो जाती है। और वैसे भी पानी तो आपने पीना ही है। अगर आप फेथ से पिएंगे
तो ये आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। दोस्तों, मैंने ये चैनल पैसा या फेम के लिए नहीं खोला। ज़िंदगी में एक समय ऐसा था जब मुझे लग रहा था कि शायद मैं नहीं बचूंगा। उस दिन मैंने ये निर्णय किया कि अगर मैं बच गया तो समाज के लिए कुछ अच्छा करूंगा। शायद इसी डिसीजन की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। आपकी हेल्थ ही मेरा रिवॉर्ड है। मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जो आपको आपकी बीमारी को नेचुरली ठीक करने में और न्यू हैबिट्स को ईजिली फॉर्म करने के लिए नॉलेज देगा। हमारे साथ फ्री में जुड़िए और अपने हेल्थ इवैल्यूएशन टेस्ट कराइए या फिर फ्री में कंसल्टेंसी लीजिए। इस वीडियो को अंत करने से पहले दोस्तों, मैं चाहूंगा आप एक बार इस लाफ्टर वीडियो को देखकर जोर जोर से हंसे। दुनिया की जो भी हंसी खुशी है सब मेरे अंदर ही तो है। जब मैं छोटा था, छोटी छोटी चीज़ों से कितना खुश हो जाता था। आज भी मैं उस खुशी को अपनी ज़िंदगी में दोबारा लाऊंगा। मानव ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कोई अच्छा इफेक्ट क्रिएट करना। मैं अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा गोल ज़रूर ढूंढूंगा जिससे मैं खुश रह सकूं और समाज के लिए कुछ अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर पाऊं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।